नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है नागरी लिपि के प्रीवियस ईयर MCQ। यानी इस चैप्टर के अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए एग्जाम में, वे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप ये सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से कर लेते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं नागरी लिपि की विधा की। तो इसकी जो विधा है वह निबंध है, यानी नागरी लिपि जो है एक निबंध है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नागरी लिपि जो है कहाँ से ली गई है। तो नागरी लिपि भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है। उसके बाद बात करते ही इसके जो रचनाकार है वह गुणाकर मूल्य है। कौन? तो इसके जो रचनाकार है वह गुणाकर मूल्य है। और इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। आपको यह बात ध्यान में रखना है कि इनका जन्म कब हुआ। तो 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु थी वह 2009 ईस्वी में हुई। कितनी? तो 2009 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव पे चलते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख है वह हमें 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि की आरंभिक लेख जो है वो हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो बेतमा दान पत्र जो है वह 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की जो कृति वह दोहा कोश है। क्या? दोहा कोश सरहपाद की कृति है। इसको और तरह से पूछा जाता है कि दोहा कुश किसकी कृति है। तो सरहपाद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेलस जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है। तो वीरकेलस जैसे शब्द जो थे वह आपका देवनागरी लिपि में अंकित थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो अपने लेखों की लिपि को जो है उन्होंने नंदी नागरी कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी लिखी जाती है। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के जो लेखक है वह गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो वह सरहपाद की कृति है। इससे पहले हमने आपको बता दिया था। दोहा कोश किसकी रचना है। तो सरहपाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई। तो रामायण की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि संस्कृत भाषा में रामायण की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन विधा है। तो नागरी लिपि पाठ की जो विधा है वह निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ ये भाषाएं जो है वह दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि दक्षिण भारत की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निबंध के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य जो है ना निबंध के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और इस निबंध का नाम क्या है। तो परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो सूर्य नामक पुस्तक की जो रचना है वह गुणाकर मूल्य की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि गुणाकर मूल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवाड़ी भाषाएं जो है वह आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो विजयनगर के शासकों के जो लेख है वह नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर की नंदी नागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो परमार शासक भोज जो थे वह धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि है। तो हिंदी के जो आदि कवि है वह बहारी लाल है, यानी बिहारी लाल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि हिंदी के जो आदि कवि है वो बिहारी लाल
है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के जो रचयिता है वह गुणाकर मोले है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसे शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर जो है रामसे शब्द अंकित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था? तो विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर की देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगॉव स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जो है ना वह जैनों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि जैनों का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो धारा नगरी के कौन से ऐसे शासक है जो विद्यानुराग के लिए अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध है यानी इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमार शासक भोज। क्या? तो परमार शासक भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मराठी, नेपाली और नेवाड़ी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी, नेपाली और नेवाली भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर की देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी टकसाल शब्द का अर्थ होता है तो टकसाल शब्द का जो अर्थ है वह जहाँ सिक्के ढलते हैं उसे हम टकसाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जहाँ सिक्के ढलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को जो है ना नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि जो है वह हाथ से लिखी गई लिपि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाथ से लिखावट को क्या कहते हैं? हस्तलिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसका आकृति अंकित है? तो बादशाह अकबर जी ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम सिया यानी राम सीता का जो है ना शब्द अंकित था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो को हम यही बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।